गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरणम। इसका प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे हम इसमें देखते हैं त्रिमुनि। ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से त्रिमुनि कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे। तो देखिए, त्रिमुनि में किस किस का नाम आता है। तो पहला है पाणिनि। त्रिमुनि में पहले आते हैं पाणिनि। दूसरा नाम है कात्यायन। कात्यायन को ही वररुचि भी कहते हैं। तो अगर वररुचि नेम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और तीसरा नाम है पतंजलि। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन या वररुचि और पतंजलि। बात समझ में आई। अब इसके आगे अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कई बार उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। रचना को तदुक्ति भी कहते हैं। तो कभी अगर पूछ ले कि पाणिनि की तदुक्ति क्या है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रचना आ जाए या तदुक्ति आ जाए, बात एक ही है कि उसकी रचना कौन सी है। तो पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब देखिए, इसमें पता चल रहा है अष्ट अध्यायी, यानी जिसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो 8 अध्याय हैं। और 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। तो 8 तो अध्याय हैं और 4 पाद हैं प्रत्येक अध्याय में। तो कुल कितने पाद हो गए, 32। ठीक है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी का दूसरा नाम ही शब्दानुशासनम भी है। तो अगर शब्दानुशासनम ग्रंथ किसका है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी किसका है, पाणिनि का है। वैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा शब्दानुशासनम। ऐसे ही कात्यायन की वररुचि। कात्यायन या वररुचि की रचना कौन सी है, तो वार्तिक। वार्तिक किसने लिखे, कात्यायन ने लिखे। और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा, महाभाष्य ग्रंथ। अभी फ्रेंड्स, इनमें से अब क्या है कि किसको सूत्रकार कहते हैं, किसको वार्तिककार कहते हैं, किसको महाभाष्यकार कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ये तो कई बार आया है कि वार्तिककार, निम्न में से वार्तिककार कौन है, या कात्यायन है, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए तो उसका उत्तर था वार्तिककार। तो देखिए, जो पाणिनि हैं उनको सूत्रकार कहते हैं, क्योंकि जो व्याकरण के सूत्र हैं वो पाणिनि ने दिए हैं। और जो कात्यायन हैं उनको कहते हैं वार्तिककार। इनकी रचना ही वार्तिक है। तो जिन्होंने वार्तिक की रचना की वो कौन है, वार्तिककार। तो कात्यायन या वररुचि क्या कौन है, वार्तिककार। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, तो महाभाष्यकार कौन है, पतंजलि। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इत्संज्ञक विधायक सूत्र। कई बार पूछ लेते हैं कि इत्संज्ञक विधायक सूत्र कितने हैं। तो इत्संज्ञक विधायक सूत्र 6 हैं। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए, हलन्त्यम, उपदेशे अजनुनासिक इत, चूटु, लशक्व तदिते, आदि ईट उड्वय और शय प्रत्यय। तो देखिए फ्रेंड्स, हलन्त्यम का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसको वैसे तो आपको सिर्फ याद करना है, इसके अर्थ में नहीं जानना है। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको बता रही हूँ। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि ये सूत्र हैं वो इत्संज्ञक विधायक सूत्र हैं। क्योंकि ऑप्शन पूछ लेते हैं ऐसे कि इत्संज्ञक विधायक सूत्र निम्न में से है या कौन सा नहीं है। तो अगर ये आपको 6 याद हैं, बस इसको याद कर लीजिए। हलन्त्यम, उपदेशे अजनुनासिक एत, चूटु, लशक्व तदिते, आदि ईट उड्वय और सह प्रत्यय। भाई, ये इत्संज्ञक विधायक सूत्र है। आप तो सिर्फ अपनी डिक्शनरी में इतना याद कर लीजिए। फिर भी आपको जानना है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, हलन्त्यम का अर्थ है कि उपदेश के अंत में जो हल आता है। सॉरी, ये लिख नहीं पा रही हूँ, इससे मैं शायद ख़त्म हो गई है शायद। तो उपदेश से सुना देती हूँ, बोल देती हूँ। तो देखिए, उपदेश के अंत में जो हल है उसे हम कहते हैं हलन्त्यम। और उपदेशे अजनुनासिक इत, और उपदेश के अंत में जो अच है और अनुनासिक है उनकी भी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। चूटू का मतलब है प्रत्यय के आदि में जो च वर्ग है या ट वर्ग है उसकी भी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। लशक्व तद्धिते, इसमें है कि प्रत्यय के आदि में जो श है, क वर्ग है, उसकी भी क्या होती है,
हल इत संज्ञा होती है, सॉरी। आदि ई टुडवे, प्रत्यय के आदि में जो ट वर्ग होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। श प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि में जो श प्रत्यय होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ा? त्रिमुनि कौन कौन है? तो पाणिनि, कात्यायन या वररुचि और पतंजलि त्रिमुनि है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी या शब्दानुशासनम है। कात्यायन की जो रचना है वार्तिक है। पतंजलि की रचना महाभाष्य है। पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं और पतंजलि को महाभाष्यकार कहते हैं। इस संज्ञक विधायक सूत्र 6 हैं। हलंत्यम, उपदेश, अजनुनासिक एत, चूटू, लशक, तदिते, आदि टुटवे और स प्रत्यय। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।